ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का बारे में तो पढ़ा था और ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किया था। तो उसमें कुछ कुछ स्टूडेंट का ना कुछ डाउट आया है। वो बोल रहे हैं सर ये जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन और भी डिटेल में सॉल्व करके दिखाओ। तो ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को और भी डिटेल में सॉल्व करने के लिए हम एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में देखो क्या बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं ए में कर रहा हूँ। देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 1 था। तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए, इजंट इट। तो इसका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर दिस क्यूब। ओके, सो ये होगा 1 इंटू 10⁻⁻6 दिस मीटर क्यूब। आंसर मीटर क्यूब में मांग रहा था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर बी देखो। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में वो मांग रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखो, एक सिलेंडर बनाओ, एक स्लिम सिलेंडर बना दिया। इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लो r है और ये हाइट h। तो आर अगर होगा तो इस साइड का एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। ऊपर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो साइड का एरिया है टोटल, ये साइड का एरिया होगा 2 पाई आर एच। ओके, सो टोटल एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले 2 पाई आर कॉमन अगर ले लिया तो क्या होगा, h प्लस आर। तो इसका देखो 2 इंटू पाई कितना 3.14 इंटू आर कितना, देखो ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में दिया है रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 2 हो गया और हाइट 10 सेंटीमीटर, h इक्वल टू का 10। ओके, सो 2 पाई इंटू आर कितना, आर कितना, R2 इंटू h प्लस आर मतलब 10 प्लस 2, नो डाउट। अभी इसमें देखो, इसको ये क्वेश्चन में स्टूडेंट डाउट कर रहा था, बोल रहा है सर कैसे हुए होता है। इसको देखो, अभी देखो r प्लस एच 10 प्लस 2 मैंने लिखा हूँ, बट क्वेश्चन में गिवन है तो 2.0 सेंटीमीटर एंड 10.0 सेंटीमीटर। बेसिकली ये होगा कितना, 10.0, ये होगा 2.0 और ये होगा 2.0। ओके, तो इस पार्ट को अगर अलग से हम कैलकुलेट करता है, कितना आता है, देखो 2.0 इंटू 2.0 प्लस 10.0। कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो, तो 2.0 तो हम लिख दिया, 2.0 और 10.0 हमें ऐड कर रहा है। ऐड करने का टाइम में क्या देखते हैं हम, डेसिमल के बाद जिसका नंबर, डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिया है, जिसमें लो डिजिट लिया होगा, डेसिमल को तो कम डिजिट लिया होगा, वो हम पकड़ते हैं। तो 2.0 और 10.0, 2.0 में डेसिमल के बाद कितना लिया है, एक ही लिया है। 10.0 कितना लिया है, एक ही लिया है। तो कितना होगा, 10.0 प्लस 2.0, तो ये होगा 12.0। अभी बताओ 12.0 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। 1 2 3, 2.0 में 2 है। तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आंसर में लोएस्ट, जब मल्टीप्लाई करता है लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को हम लेते हैं, तो 24, इजंट इट। 24 होगा, इसमें 24 होगा, इसमें 24 क्यों होगा, 2.0। इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक मिनट, 2.0 का 2 है, 12.0 का 3 है। आंसर का कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, लोएस्ट वाला का होगा, तो 2, तो 24 होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे,
इसलिए हम लिखेंगे 24 × 2। अभी 24 × 2 कितना होगा? अभी ये चीज़ ध्यान में रखो, जो R × R+H ये चीज़ में हम क्वांटिटी था, तो ये चीज़ ही होगा तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन पार्ट का। बाकी जो है ये तो कांस्टेंट है, इजंट इट? बाकी जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है, कांस्टेंट वाला पार्ट का हम क्या बोला था, जैसे इनफाइनिट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होता है कांस्टेंट का। सो 2 × 3.14, इसमें ये देख रहा है 2 × 3.14 का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये 24 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, इसीलिए आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। ठीक है, तो इसका अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के बाद जो आता है 150.72, ठीक है, ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो मिलीमीटर स्क्वायर में 15072 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। बट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे तुम देखो 2 था, तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना लेना पड़ेगा। तो 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें 1.5 लिखा, हम 15 × 10⁻³ भी लिख सकता था, वो नहीं लिखा क्योंकि जब a × 10⁻b का फॉर्म में लेता है उस टाइम में a का वैल्यू 1 to 10 का अंदर होता है। समझ गए? अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक चीज़ ठीक ठाक से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ये व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो देखो सी में क्या बोल रहा है, उसका क्या मांग रहा है, पहले स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या है? 18 किमी/आवर। ठीक है, इसका अंदर वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, वो देखो। क्वेश्चन में गिवन है 18, सो खाली 18 का सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। बाकी जो आएगा सब कांस्टेंट है, वो हम लोग टच नहीं करेंगे। तो 18 का क्या होगा, तो 18 की मतलब 18 × 1000 इतना मीटर पर आवर, मतलब 3600 इतना की सेकेंड। ओके, सो ये सब नहीं देखना है, ये सब कांस्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर टच नहीं करना है। गिवन था 18, सो 18 के बारे में सोचना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। ठीक है, तो ये स्पीड जो निकलेगा अभी, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा। ठीक है, नो डाउट। तो कितना है देखो, इसका अगर तुम कैलकुलेट करो 1212, सो कितना होगा 180/36 5 आता है। तो एग्जैक्ट आता है 5, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, तो इसका आंसर होगा, इसका अभी देखो स्पीड जो होगा 5.0 इतना मीटर पर सेकेंड। देयर इज नो डाउट स्पीड होगा 5.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट इसमें क्या बोल रहा है, जो 1 सेकंड में कितना हो जाता है, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड जो है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 5.0 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, आंसर 1 में होगा, तो इसीलिए आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे कोई बोल रहा है जो सर इसका अब 5.0 लिखा था, बट आंसर में 5 है, तो इसीलिए आंसर 5 है। ठीक है, 5.0 होगा स्पीड का। अगर स्पीड आंसर में मांग रहे हैं तो आंसर बिल्कुल 5.0 होगा, और ये डिस्टेंस कवर्ड 5 होगा, क्यों होगा, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी क्या बोल रहा है। डी बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लीड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी के साथ वाटर का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो है उसके साथ वाटर का जो डेंसिटी है अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल डेंसिटी आता है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज 11.3 इज डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलने के लिए वाटर का साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और केजी पर मीटर क्यूब में भी करोगे तो भी वाटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक तो पूछा था केजी पर मीटर क्यूब में जब कर रहा है तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है। तो देखो 1 kg पर मीटर क्यूब
ये अगर तुम करोगे 1 kg तो कितना कितना होता है, ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब में सेंटीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, इजंट इट। 1 मीटर क्यूब में अगर सेंटीमीटर तुम करोगे द 100 सेंटीमीटर होल क्यूब, तो क्या होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो, इसलिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई किया था। तो ओके, तो अभी देखो सीरियस में निकलना है। अभी वाटर का बोल रहा है, वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर का होता है। और इसका रिलेटिव डेंसिटी 11.3 गिवन है, तो 11.3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 11.3 इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और ये भी मांग रहा है जो कितना केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में अगर निकलना है कितना होगा, 11.3 इंटू 1000 इतना केजी पर मीटर क्यूब होगा। सो कितना होगा, 1.13 इंटू 10⁴ केजी पर मीटर क्यूब। 1.13 क्यों लिखा, पता है ना, a इंटू 10⁻b का फॉर्म में लिखना है तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 to 10 का अंतर होना चाहिए, तो इसीलिए है। तो ठीक है, यह था कि है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया।